बताइए, भाजपा ने भेजा है, आरएसएस का एजेंडा लागू कराने आए हैं, हमारे कार्यक्रम को फेल करने आए हैं, नहीं करने आए हैं। हम लोग छावनी दिखाया, आराम से हम लोगों का काम है सवाल पूछना, हमारा काम है किसी के चरण चाटना नहीं, काम नहीं है। वो धरना कर रहे हैं, उनके से तलवे चाटे की बहुत अच्छा। हमारा काम है सवाल पूछना, उनसे पूछना क्या कि समस्या क्या है, और समस्याओं पर बात करते करते वो इतना उग्र हो गए कि मारपीट होती है। आप किसके खिलाफ है? सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है। यूजीसी को चाहे कोर्ट रोके या फिर सरकार रोके, तो जो भी रोकेगा हम उसके खिलाफ होंगे। तो इस पर रोक तो कोर्ट ने लगाई है ना? नहीं, कोर्ट ने अगर रोक लगाई तो वहां पर बैठे हुए मनवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं जो अन्याय कर रहे हैं और जो लागू कर रहे हैं वो संविधान के विरुद्ध है। और हर चौराहे, हर गली में दारू, शराब, अंग्रेजी की दुकान खुलवा रही है। 80-90% लोगों को दारूबाज बनाना चाहती है और देश में बर्बादी के लिए तरफ ले जा रही है। यही, लेकिन यूजीसी बिल तो बीजेपी खुद लेके आई है ना। आप तो इसको नहीं, इसके समर्थन में हम हैं और इसको बंद करने वाले लोगों को विरोध में हम हैं। तो यूजीसी बिल तो जिसके आप समर्थन में है वो बीजेपी तो लेके आई है। तो बीजेपी लेकर आई है तो इसको बंद भी कराई है। बीजेपी एक चाल है, नफरत की राजनीति यही तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया ना। एक बार नहीं, भाजपा ने ही, देखिए कोर्ट पर भी भाजपा का शासन है। कोर्ट एक बहाना है, केवल हम लोगों को लड़ाने का काम भाजपा का काम है। सरकार की कठपुतली हो चुकी है, सरकार की कठपुतली हो चुकी है। ये जो कोर्ट है वो सरकार जो चाहती है वही काम कोर्ट करती है। अगर कोर्ट वास्तव में न्याय दे रही होती तो आज ये स्कूल न बंद हो रहे होते, दारू के ठेके न खुल रहे होते और ये जुल्म और अत्याचार न हो रहा होता। आज ये जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ मंदिरों का निर्माण हो रहा है। अगर ये बाबा और शंकराचार्य बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल नहीं खोले जा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा रही। जो चढ़ावा चल रहा है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, योगी एक महात्मा है, अपने को संत कहते हैं, कैसे उनकी कलम टूट क्यों नहीं गई, वो बेहोश क्यों नहीं हो गए उस पर हस्ताक्षर करते हुए कि दारू के ठेके खोले जाएं। शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। एक तरफ दिखावा कर रहे हैं कि हम महात्मा हैं, हम संत हैं, हम हिंदू हैं, हम आपकी अगुवाई और भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वही दूसरी ओर दारू के ठेके खोल रहे हैं। उनके नाम पर वोट दिया बहुत दिनों तक। वकील साहब, आप किससे आजादी चाहते हैं? हम ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, मनुवाद से आजादी चाहते हैं, जाति भेदभाव करने वाले से आजादी चाहते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले से आजादी चाहते हैं। हम जिस दारू की बात हो रही थी जी, क्या कहना चाहिए? इधर लीजिए जी, क्या कहना चाहिए? हेलो, हाँ, अरे ऐसी बात मुकदमी बात है देखिए कि योगी सरकार में नाबारा पेंशन में नहीं, रेल से कटा कोई सुनवाई नहीं हुई और ये सरकार की गिराने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, पत्रकार से भेज के मीडिया वाले को दिल्ली भेज रहा हूँ। सरकार ये हमारा कोई घटना वो नहीं है, न पेंशन पालेगा। ठीक, तो अभी जिस दारू की बात हो रही थी वो दारू पी के यहाँ पर रैली में आए, तो ये स्थिति है यहाँ पर जागरूकता की कमी, जागरूकता में है कहीं न कहीं, जिस तरह से आरोप लगाए जी। डायबिटीज नहीं, जो काम की चीज है उसको लीजिए, तुमको बदनाम करेंगे। और ये बताइए, भाजपा ने भेजा है, आरएसएस का एजेंडा लागू कराने आए हैं, हमारे कार्यक्रम को फेल करने आए हैं, नहीं करने आए हैं। हम कार्यक्रम फेल नहीं करने आए, हम कार्यक्रम को दिखाने आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं लग रहा। निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते हैं। अरे आप अपनी बात रखिए। अपना रेपो रेट अगर बढ़ाना है, आपका प्रत्यक्षदर्शी समाचार क्या है? एक तो वही है कि समुद्र में तिनका डूबा हुआ और उस तिनके में से आप ऐसे उभरना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे मालूम है जितने राष्ट्रीय समाचार के लोग ले रहे हैं, ये तुच्छ ही समाचार डील नहीं करते हैं जो आपने करने की कोशिश की है। आपको वो नेता बेदाग नेता है, आपको भी शायद अंदाजा नहीं है, जितनी आपकी उम्र होगी उतनी उससे ज्यादा उनकी राजनीति का अनुभव है। और जब आप इसको चलाएंगे कितनी घटिया मानसिकता साबित होगी ये मुझे बताने देखिए ये हालत होती है, यहाँ पर पार्टी में एक आदमी आता है और उसकी बाइक सीख लेने पे ये होता है। ये है, इसे कहते हैं सहिष्णुता। ये
ये लोग यूजीसी के समर्थन में आए और जो समर्थन में लीड कर रहे हैं वो अपने लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। पीछे जो कार्यकर्ता है वो क्या कीड़े मकोड़े हैं? बिकी हुई मीडिया के सामने हम लोग कोई नहीं बोलेंगे। बिकी हुई दोहरी मानसिकता की मीडिया के सामने हम लोग नहीं बोलेंगे। कैसे कह सकते हैं बिकी हुई मीडिया? जो समझ में ना आए, एक चीज सिर्फ अगर नेगेटिव लग जाए बस सीधे यही कहना है कि बिकी हुई मीडिया। ये मेरे नेता अगर ले सको इंटरव्यू तो लो, मैं देखूंगा काबिलियत क्या है मेरे नेता। पहले मेरे नेता से इंटरव्यू लेकर चले जाओगे, उसी दिन राष्ट्रीय लेवल के पत्रकार बन जाओगे। आइए लीजिए नेता से मेरे आगे देखिए इनका एक सवाल करिए मेरे इनका एक आप पहुंचने का आप पहुंचिए आप काटो तो नहीं हिम्मत है दिखाओ ना। तुमको बात करनी है।